अगर मैं कहूंगा तो लोग बोलेंगे, खास करके बीजेपी के लोग बोलेंगे, भाई बार बार यही कहते हैं। मोदी जी ने इतने वायदे किए गए 10 साल में कि उसकी हद नहीं। पहला तो बोले हर एक के जेब में मैं 15-15 लाख डालूंगा। तो हम झूठ है क्या मोदी जी झूठ है? नहीं, आप खुलकर बोलिए, क्योंकि जो आदमी इस देश का प्राइम मिनिस्टर 10 साल से है, क्या ऐसी झूठ बातें बोल सकता है? कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ऐसी बात कहे थे? कभी लाल बहादुर शास्त्री कहे थे? कभी इंदिरा गांधी जी कही थी? कभी राजीव गांधी जी कहे थे? किसी ने भी ऐसी बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले अपना काला धन दूसरे देशों में रख के आए हैं, मैं वो लाकर हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। ये पहला वायदा। दूसरा वायदा उन्होंने बोला, हमारे युवकों को, नौजवानों को मैं ऐसा रास्ते पे नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बोला या नहीं बोला? फिर मेरे भाई, अब 10 साल में 20 करोड़ नौकरी देना था, वो कहां गया 20 करोड़ नौकरी? अब बोल रहे हैं यहां हरियाणा में आके नौजवानों को मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। यही बोला ना, उनके मैनिफेस्टो में है, मैं 5 लाख नौकरी दूंगा। अरे भाई, 1,60,000 नौकरी तो खाली है और तुम्हारी सरकार है तो खाली जगह नहीं भर रहे और नए 5 लाख का वायदा कर रहे, तो वो झूठ है क्या हम झूठ है? आप बोलिए। जो आदमी के पास पावर है, जो आदमी के पास खुद हुकूमत कर रहा है, वो इतना झूठ बोल रहा है। बार बार ये बोलते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है। अरे भाई, आपकी डबल इंजन की सरकार है, होगा, लेकिन लोगों के लिए क्या काम किया? आपकी डबल इंजन सरकार ऐसी है, एक दिल्ली के तरफ खींचिए, दूसरा चंडीगढ़ के तरफ खींचती है, तो वो कहीं जा ही नहीं सकती, वहीं पर पटरी अटकती है, पटरी पे ही अटकती है। आपकी डबल इंजन सरकार है। खट्टर साहब कितने हैं ना, 9 साल करे, 10 साल, 9 साल हुकूमत किए खट्टर ने, लेकिन उनको बदल दिया गया। क्यों बदला? कि खट्टर साहब बीजेपी, उनके दोनों इंजन भी फेल हो गए, इसीलिए उन्होंने खट्टर को बदल के सैनिक को लाए। तुम्हारी इंजन ठीक होती, तुम्हारा काम ठीक होता, तुम्हारे वायदे अगर आप निभाते तो बदलने की क्या जरूरत थी? आप बदल ले, इसका मतलब ये है कि आप अपने वचन को पूरा नहीं करें। और हम हैं, जो काम पहले हुड्डा साहब के जमाने में हुआ, लोग अभी भी याद करते हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और ये लोग वायदा जो करते हैं वो कभी नहीं करते, झूठे बोलते जाते। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, ये बीजेपी झूठों की सरदार है, और मोदी साहब तो झूठ बोलने में
माहिर है, वो डरते नहीं, हमेशा यही बोलते रहते हैं, देश बचाना है तो जय जवान जय किसान। किसने बोला? अरे ये तो कांग्रेस वाला लाल बहादुर शास्त्री जी ने बोला। इनको जवान भी मालूम नहीं है, किसान भी मालूम नहीं, सिर्फ इनको आरएसएस का एजेंडा मालूम है। हमारे हरियाणा वासी के जो भाई काम करते हैं वो हमेशा दिल से करते हैं, अपने दिल से अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं, और ये लोग फुक्कट के खाते बैठते हैं। अदानी अंबानी ऐसे लोगों को मदद करते हैं, किसानों को नहीं। इस बार लोग तो ठान के बैठे हैं, किसी ना किसी तरीके से हम इस बार कांग्रेस को जिता के रहेंगे। ये वायदा जनता का है। जनता ये चाहती है इस बार कांग्रेस को जिताना, क्योंकि उनको देखें लोग वायदे भी नहीं निभाते और बड़े बड़े बात करते हैं। गरीबों को फक्त उपदेश की घुट्टी पिलाते हो। मेरी हिंदी समझ में आई? गरीबों को फक्त बीजेपी उपदेश की घुट्टी पिलाती है। बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो, बड़े आराम से तुम चैन की बंसी बजाते हो, नजर आती नहीं मुफसिल की आंखों में तो खुशहाली। देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, और हम पेट्रियट हैं। हम क्या पेट्रियट नहीं है? अरे हमारे लोग तो खुल के मैदान में लड़ते हैं। तुम्हारे आरएसएस के लोग छुप के ब्रिटिश के सपोर्ट किए और उनको लड़ने की हिम्मत है, और उनका जो तैयार किया हुआ ये जो लीडर है मोदी जी, उनका तैयार किया हुआ, और हम लड़ने वाले। इंदिरा गांधी देश के लिए लड़ी, राजीव गांधी देश के लिए लड़े, अपनी कुर्बानी दी। महात्मा गांधी देश को बचाने के लिए, आजादी के लिए लड़े, उन्होंने गोडसे से गोली खाई। मैं क्यों यह कह रहा हूं? अगर हिम्मत से काम करने वाले अगर कोई है, वो कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं। ये जो बाकड़ा जो गांव है, और यहाँ हमारे उम्मीदवार है सोमवीर सिंह, है सोमवीर सिंह। इसको आप भारी मतों से आप विजयी बनाइए।